गुड आफ्टरनून। देखिए इंग्लिश के फर्स्ट लेवल में कल जीरो लेवल में हम लोगों ने सीखा था कि पूरा ए से जेड तक को दो भाग में बांटा गया। एक वोवेल्स ए ई आई ओ यू। मैंने क्या बताया था फर्स्ट लेवल में जो ए से लेकर जेड तक के अक्षर हैं इसको दो भागों में बांटा गया है और इसको लिखने का 4 तरीका बताया गया था, है ना। जहां पर एक कर्सिव कैपिटल कर्सिव स्मॉल और एक जो है प्रिंटेड कैपिटल प्रिंटेड स्मॉल। ध्यान दीजिए बात नहीं होनी चाहिए। इधर दो भागों में बांटा गया था, मैंने बताया था। एक होता है वोवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। और वोवेल्स का मतलब होता है ए ई आई ओ यू होता है और कॉन्सोनेंट होता है 21 होता है। वोवेल्स होता है 5। 21 कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ये नहीं होता, इसको छोड़कर जो होता है कॉन्सोनेंट। अब इसका फायदा क्या? देखो इसका फायदा ये है, ए को कहीं पर ए बोला जाता है जैसे एम ए एन मैन। ए को कहीं जो है ए को कहीं आ बोला जाता है जैसे ए एल ए आर एम अलार्म अलार्म। ए को कहीं पर बड़ा आ बोला जाता है जैसे ये अलार्म, यहां पर बड़ा आ बोला जाएगा। ये नाटक बात होता है, यानी कि 26 अक्षर तो है, केवल 26, लेकिन साउंड जो निकलता है वो निकलता है 44। ये 5 पैदा करता है 20 साउंड को। और ये 21 साउंड, ये जो 21 अक्षर है इससे पैदा होता है 24 साउंड। समझे? अब क्या होता है, एक कहानी बताते हैं। कृष्ण के समय में कौन मामा? कंस मामा। महाभारत में कौन मामा? शकुनी मामा। सबके मामा हो गए। कलयुग के मामा हम बताते हैं। कलयुग के मामा कौन है? ध्यान से सुनना। कलयुग के मामा है शकुनी। और ये शकुनी मामा ना, ये बेचारे एसी में बैठते हैं और पता है किसके साथ? अनौ के साथ बैठते हैं। यही फायदा है इस चीज का, साउंड का। यानी कि ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। हम बोले एम एल ए, बताओ बच्चा ए आएगा कि एन आएगा? क्या आएगा? एन आएगा। यस सर। अरे भैया काहे बोल रहे हो एन आएगा? क्योंकि उसका साउंड अब देखो यहां पर है तो व्यंजन से शुरुआत ना, लेकिन अक्षर के बेस पर आपको देखना ही नहीं, लेटर के बेस पर देखना ही नहीं। आपको किस बेस पर देखना है? साउंड के बेस पर। इसको बोला जाता है एम ए। ये वोवेल साउंड से बोला गया, तो देखो वोवेल साउंड से बोला गया इसलिए क्या आया? एन आया। यही तो कहा गया ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से बोला, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए किया जाएगा। और एन का यूज वोवेल साउंड के लिए। अरे सॉरी भाई, एन का यूज किसके लिए? वोवेल साउंड के लिए होगा। अब समझे यहाँ पर एन क्यों आएगा, ए क्यों नहीं होगा? अब बताओ, दम है तो पूछो। पक्का बता लोगे? नहीं बता पाओगे तो कुछ नहीं, बेइज्जती करूंगा। अच्छा ठीक है, बताओ ए आएगा कि एन आएगा? ना ए आएगा ना ए आएगा। यहाँ पर ना ए आएगा ना ए। तुम लोग बताइए, लोग गलत बोल। क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? ए एन नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा तो पूरा बात कर रहे हो। हाँ बच्चा तुम लोग बताओ, ए आएगा कि एन आएगा? ए एम ई एन। ए आएगा कि एन आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। सबका दिमाग लगता है खराब है। हमरो खराब है। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। पता है क्यों? शकुनी मामा ए या एन का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए, है ना, और काउंटेबल नाउन के लिए और नाउन के लिए। नाउन तो रहेगा, नाउन होना चाहिए। कंडीशन क्या? सिंगुलर काउंटेबल। समझ में आया? अच्छा बहुत तेज हो तुम लोग। बताओ फिर यहाँ पर
क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। ये अगर तीनों कंडीशन है तभी ए एन आएगा, नहीं कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसका फायदा ये जो कल मैंने बताया था। अच्छा, ये सब समझ में आया आप लोग को? पूरा क्लियर है ना? तो आगे चलकर इसको मैं डिटेल से भी बताऊंगा। टीचर लोग क्या गलती करते? ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्द के पहले क्या आएगा? एन आएगा। अच्छा लगाओ फिर एन, दम हो तो लगा कर दिखाओ। क्या आएगा? लेकिन अगर बचपन के अनुसार देखेंगे तब तो पाप हो जाएगा। यहाँ पर यू या से बोला जाता है, और या क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या आता है? ए, तो यहाँ पर ए आएगा। अब समझ में आया? इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, इसीलिए कल मैंने बताया था। ये वाली कहानी थोड़ा बहुत समझ में आई? क्लियर? नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, मत समझो, ठीक है ना? अभी ये फर्स्ट लेवल की क्लास ही, ये मैंने बताया किसको, क्यों जीरो ही लेवल में बताया गया था। इसका आगे बड़ा यूज होने वाला है, और आपको बिलीव नहीं होगा, ए और एन और दा है ना, ये तीनों हैं, इनको हर क्लास में रखा जाता है। इनका एक अलग नाम दे दिया गया, और वो नाम है आर्टिकल। हर क्लास में आता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास में हो, चाहे वो 12th या किसी भी एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश का पेपर है तो ए एन द वाला क्वेश्चन आता है, फिक्स। क्लियर है? इसलिए इसको बताया गया, इतना जोर दिया गया ताकि आपको आगे याद रहे। ये सब कल हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, अभी क्लियर है सबको यहाँ तक? आज चूंकि फर्स्ट लेवल की क्लास है, तो आज का सिंपल सा छोटा सा है, हम लोग करेंगे चैटिंग। हम लोग करेंगे चैटिंग, यानी कि चैट करेंगे, और वो उसके लिए हमें जरूरत होगी छोटा आ की इंग्लिश ए होती है, और ज्ञान की इंग्लिश क्या होती है? जी वाई ए होती। ये सबको याद रहनी चाहिए, ये सबको याद रहनी चाहिए, इसे कसम खा लो एकदम, है ना? यहाँ कुछ स्पेशल होते हैं। स्पेशल में जैसे एक स्रा की इंग्लिश एस एच आर ए, एक होता है ड़ा खड़ा पड़ा, है ना? इसकी इंग्लिश होती है डी ए, एक होती है ढा पढ़ना ढा, इसकी इंग्लिश भी होती है डी ए। हाँ, और एक होती है रा, जैसे रामगढ़, वहां पर आर एच होती है, जी आर एच। और एक होती है यहाँ पर बहुत भाई हरामी पंथी होती है, इसके बाद की कहानी। हाँ बताऊं कैसे हरामी पंथी होती है? बताऊं? उर्दू वाले जा की इंग्लिश होती है जेड ए, लेकिन वैसे नॉर्मल जा की इंग्लिश होती है जे ए। उर्दू वाले गा की इंग्लिश जिसमें नुक्ता लगा हो, उसकी इंग्लिश होती है जी एच ए, लेकिन नॉर्मली गा की इंग्लिश होती है जी। इसमें नाटक बाज भी होता है, ऐसा भी है, बिल्कुल है। मतलब जी को कहीं गा तो कहीं जा, जी मतलब जा नहीं, जी का मतलब गा भी होगा, जी का मतलब जा भी होगा। एस को कहीं कहीं जा भी बोला जाएगा, कहीं सा भी बोला जाएगा, कहीं बड़ा सा बोला जाएगा। बड़ा यार नाटक नौटंकी, इसको हल्के मत लो, ये मत को मुझे तो आता है, अरे कितना आता है वो तो बताए। क्लियर है? यानी कि सबसे ज्यादा उर्दू वाला हो समस्या। फाक इंग्लिश होती है सिंपल सा पीएच, लेकिन ये उर्दू वाला आ गया, वो कहता देखो ऐसा शब्द जो उर्दू से बना होगा ना, उसकी इंग्लिश एफ लेना। मामला फंस गया कि नहीं? तो ये चीज एक बार, चलो पहले बेसिक वाला, हम लोग फर्स्ट लेवल वाला तो कंप्लीट करते हैं, ये सब थर्ड लेवल में रखेंगे। हाँ, क्योंकि फर्स्ट लेवल से एक कमांड बनेगा, फर्स्ट लेवल से कमांड बनेगा। फर्स्ट लेवल आपको इतना आना चाहिए कि मैं आपको ऐसे बुला दूं और कहूं मुझे जो है स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। तो आप बताओ मुझे एम, और छोटा ऊ की मात्रा यू, झा की इंग्लिश जे एच, और ए की मात्रा की इंग्लिश ई, मुझे स्कूल एस, और का की इंग्लिश के,
अरे सीखू मारो गोली, अभी हम लोग सीख रहे हैं, चैटिंग वाले सीख रहे हैं, है ना। अभी अंग्रेज के बच्चे मत बनो, अभी हिंदुस्तान के बच्चे बनो, ठीक है। तो का की इंग्लिश के और बड़ा ऊ की मात्रा की इंग्लिश डबल ओ, और ला की इंग्लिश है स्कूल, और जा की इंग्लिश जे, जा बड़ा आ की मात्रा मतलब ए, ना की इंग्लिश है बड़ा की मात्रा मतलब ए, और हा मतलब एच, हा पर ए की मात्रा की इंग्लिश ए आई। मुझे स्कूल जाना, बताओ चैटिंग में यही तो लिखते हो। हाँ तुम तेज हो ना, तो जब तुम तेज हो तो SCH लिख देते हो, इसको असली इंग्लिश लिख देते हो नकली इंग्लिश की जगह। तो जैसे जो आपको पता है नकली इंग्लिश की जगह वहां असली इंग्लिश लिखना, समझे ना। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं वो असली इंग्लिश में ही पॉपुलर है। स्कूल में कहीं कोई भी स्कूल लिखेगा यही स्कूल की स्पेलिंग लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। अब ये मत लिख दे मुझे स्कूल गो है, समझ रहे हो ना। हाँ पता चले मुझे स्कूल गोइज, मुझे स्कूल गोइज, अगला सोच रहा है ये कौन इंग्लिश बोल रहा है। कुछ आपको मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी इस पर कमांड बनाओ, अभी मतलब बहुत ज्यादा इसमें असली इंग्लिश अगर इंक्लूड करने लगोगे भाई सत्यानाश हो जाएगा। हम कुछ बनाएंगे आई स्कूल गोइज, और कुछ बनाएंगे मुझे स्कूल जाना इज, है ना। अभी समझ में आया। तो एक बार बताओ सब लोग, आज का ये तुम लोग का होमवर्क भी है, ये लिख कर लाना। और सुनो, कम से कम सुनो ध्यान से, कल आप लोग को 50 नाम, वो भी कठिन नहीं महाकठिन, जैसे सूर्य प्रताप शाही, सूर्य प्रताप शाही, दूसरा रामपति लालपति मौर्य, है ना। ऐसे मतलब खतरनाक नाम, है ना। जैसे थोड़ा जो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके आगे सब काला, है ना। इस तरह से मतलब आपको कठिन 50 नाम, कठिन नहीं महाकठिन, ये लिख कर लाना है आप लोग को, कि कोई अगर देखे भी तो एक बार हंसे, गजब का नाम। कोई तुमसे पूछे क्या नाम रखवा दे, मम्मी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये नाम रखो, हरिवंश राय बच्चन, है ना, अजय देवगन बच्चन, नहीं अजय देवगन बच्चन कुछ भी बना रहे हैं, नहीं समझे ना। इस तरह से आपको लिख कर लाना। एक बार बताओ, छोटा की इंग्लिश, बड़ा की इंग्लिश, ए डबल ए, ऐसा बोलो ना कि लगे कि हाँ प्राइमरी क्लास चल रही है। छोटी की इंग्लिश आई, बड़ी की इंग्लिश आई और डबल ई, छोटा ओ की इंग्लिश यू, बड़ा ओ की इंग्लिश यू और डबल ओ, यू और डबल ओ, री की इंग्लिश ए की इंग्लिश ई, ए की इंग्लिश ए आई, ओ की इंग्लिश ओ की इंग्लिश, अंग की इंग्लिश आहा की इंग्लिश, लग रहा है कि प्राइमरी में हो तुम लोग। अच्छा, का की इंग्लिश, खा की इंग्लिश, एच ए, गा की इंग्लिश, घा की इंग्लिश, जी एच ए, है ना। अंगा की इंग्लिश एन जी एन ए, चा की इंग्लिश झा की इंग्लिश, झा की इंग्लिश जे ए, झा की इंग्लिश जे एच ए, इया की इंग्लिश एन ए, है ना, एन ए। फिर टा की इंग्लिश, टमाटर वाला टा की इंग्लिश टी ए, तरबूज वाले ता की इंग्लिश, ठठेरा वाले ठा की इंग्लिश, धनुष वाले धा की इंग्लिश, डमरू वाले डा की इंग्लिश डी ए, और दवात वाले दा की इंग्लिश डी ए, सेम होता है। आगे बता दो। फिर ढक्कन वाले ढा की इंग्लिश, धनुष वाले धा की इंग्लिश डी एच ए। अरे थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा भाई, क्योंकि दोनों मिलाकर बोल रहा हूँ ना। अच्छा, रा की इंग्लिश एन ए, और ना की इंग्लिश पा फा बा भा मा या रा ला वा दुई है बी ए डब्ल्यू ए, बड़ा सा
SH खष्टी सा। अरे नहीं, पहले छोटा बड़ा सा, अच्छा बड़ा सा क्या होगा SH, खष्टी सा SH, अब छोटा सा SA, हाँ छा CH, देखो KSH। मैंने प्राइमरी में बोल दिया, इसका मतलब तुम प्राइमरी में नहीं होगे, समझो भाई। KSH और त्रा ज्ञा सरा ज्ञा से खत्म, मर गई, मरने गया पानी। अच्छा समझ में आया, पूरा क्लियर है। तो आपको ये फर्स्ट लेवल है, देखो ये फर्स्ट लेवल एंजॉय के लिए एक तरह से अभी शुरुआत में इंटरेस्ट भी बन रहा है इंग्लिश के प्रति, फिर धीरे धीरे लेवल जब इंक्रीज होता जाएगा आप कहोगे गुरुजी अब मजा ले रहे हो आप, पहले आराम आराम से पढ़ाए मजा मजा, फिर सजा सजा, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझ में सबको लिख कर आना, फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ सबको, क्लियर है ना? ओके, थैंक यू।